सभी खामोश है यहां, कोई कुछ आवाज नहीं करता, सच बोलकर कोई किसी को नाराज नहीं करता। कुछ यही माहौल है पूरे झारखंड की। विशेष करके मैं आज जमुआ का चर्चा करूंगा और पिछले कई दिनों से मैं चर्चा में हूं। आज छठा दिन है। आप देखिए पूरा बस्ती धरने पे बैठा हुआ है। यह प्रखंड कार्यालय का बोर्ड देख रहे हैं, मॉडल प्रखंड सा अंचल कार्यालय जमुआ, और उसके नीचे बैठे हुए इन ग्रामीणों को देखें। महिलाओं की संख्या भी कमतर नहीं है, चूंकि यहाँ पे लाइट का पूरा प्रबंध नहीं है तो आपको हो सकता है साफ दिखाई ना पड़े, लेकिन महिलाओं की भी संख्या कम नहीं है। आज छठा दिन है और मैं आपको पहले भी बताया कि अपनी जमीन को बचाने के लिए, अपनी भूमि को बचाने के लिए इस दिसंबर की सर्द रात में ये लोग यहां पे अपनी जिंदगी से खेल रहे हैं। आज छठे दिन खोरी महुआ एसडीएम धैर्य कुमार सिंह का आगमन हुआ। हालांकि वो शुरुआत से ही प्रयास करते रहे कि धरना की समाप्ति हो और चीजों को समझते भी रहे, लेकिन आज वो आए और धरनार्थियों के साथ बैठक भी हुई, लेकिन उस बैठक का फलाफल शून्य निकला। काहे शून्य निकला, काहे एसडीएम साहब की बात धरनार्थी नहीं माने, अभी हम इनसे समझना चाहेंगे, जानना चाहेंगे आखिर क्या आश्वासन दे करके वो गए। और अब चूंकि इस अनुमंडल के जो सबसे बड़े पदाधिकारी थे उनका मान मनोबल हो गया, उनका आगमन हो गया, बावजूद धरना खत्म नहीं हुआ है, तो आगे की रणनीति क्या है ये भी हम जानेंगे। लेकिन हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि अभी आप अखबारों की सुर्खियां को देख रहे होंगे, कई भूमाफियों से ग्रामीण परेशान, तो कई ग्रामीणों का भूमाफिया लूट लिए। अभी आप दूसरे तीसरे देखे होंगे बेंगाबाद की खबर कि गोलीबारी चली आदिवासियों की जमीन लेने के लिए। तो इस तरह के कई खेल खेला जा रहा है। और मैंने आपको पहले से भी बताया कि चाहे वो भूमाफिया कोई हो, चाहे वो बिचौलिया कोई हो, अगर प्रशासन के कर्मी, प्रशासन के पदाधिकारी का सह नहीं मिलता है तो ऐसे कारनामे होते नहीं। ये जो लोग यहां बैठे हैं इसका भी कुछ यही मसला है। 1940 में ख्वाजा साहब, एक यहाँ के जो ख्वाजा थे हकीम जान साहब, उन्होंने अपने दो बेटियों के नाम से अपनी जमीन को बाकायदा तबलीगनामा कहें या रजिस्ट्री कहें किया, और उसकी एक बेटी ने 1982 से यहाँ के अलग अलग रैयतदारों को, अलग अलग ग्रामीणों को अलग अलग रजिस्ट्रियां की। तो यह स्पष्ट है कि ये जो ग्रामीण यहां बैठे हैं ये कोई बिचौलिया नहीं है, ये अपनी रोजी रोटी के लिए, अपनी जोत आबाद के लिए छोटे छोटे टुकड़ों में जिसको जितनी क्षमता है, जिसकी जितनी औकात है, 80 से लेकर के 2010 तक 30 वर्षों तक कई रजिस्ट्रियों को लिया। अचानक से एक और दल निकलता है और वो दिखाता है 2020 में कि हमने ये सारी जमीन का रजिस्ट्री ले लिया है। चूंकि ये जमीन जो रैयतदार थी, जयकुत निशा थी, वो अपने कथित दामाद को लिख दिया और उस दामाद से हमने पावरनामा लेकर के अपने भाइयों को रजिस्ट्री कर दी। और वो रजिस्ट्री क्यों होती है? वो रजिस्ट्री इस बिना पे होती है कि अंचल कार्यालय जमुआ से एक एलपीसी जाता है जो कि फॉल्स होता है, जो कि बहुत पुराना बना हुआ होता है, और बना हुआ क्या होता है, फॉल्स ही बना हुआ होता है। और वो रजिस्ट्री, वो मेल यहां से जाता है और उस मेल के बिना पे निबंधन कार्यालय गिरिडीह उस रजिस्ट्री को करते हैं। और इस पूरे प्रकरण में एक फर्जी रसीद का भी यहां पे जिक्र मैं करना चाहूंगा कि एक फर्जी रसीद भी दिखाई जाती है 2017 की। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां अंचल कार्यालय दोषी है, जैसा कि यहाँ के अंचल पदाधिकारी द्वारका बैठा मानते हैं कि हमारे अंचल से भूल हुई है, हमें मेल नहीं करना था, वो मेल हो गया हमारे नाजिर से, और नाजिर पे प्रपत्र का भी गठित किया गया है, जैसा कि अभी अंचलाधिकारी बता रहे थे। और एक बात और मैं आपको तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि जो अंचलाधिकारी यहाँ पे सुशील हंसदा, उन्होंने किसी एक कथित बिचौलिया पे प्राथमिकी दर्ज करने के लिए जमुआ थाना पे आवेदन भी दिया है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि बड़ी हंसी आती है कि आखिर उस बिचौलिया का क्या रोल। इसका मतलब अंचल कार्यालय बिचौलियों से चलता है, और फिर उस बिचौलियों पे अभी तक एफआईआर हुआ भी नहीं है, ये अपुष्ट खबर आ रही है। अभी हमने पूछा भी लेकिन कोई सार्थक जवाब नहीं मिल पाया। तो ये पूरा खेल भूमाफियाओं और बिचौलियों और पदाधिकारियों की सह की है, और इस सह पे हमारा जो गिरिडीह निबंधन कार्यालय है वो भी इसके जद में आता है। क्योंकि जब इतने पुराने एलपीसी जो साल 1.5 साल
पुराने एलपीसी से आपने रजिस्ट्री कर दी, आपने सवाल क्यों नहीं पूछा उस आवेदनकर्ता से कि भाई अभी हाल के दिनों का आप एलपीसी लाओ, या आपने सीओ से क्यों नहीं कंफर्म हुआ, आपने कैसे रजिस्ट्री कर दी? तो ये पूरा महकमा लगता है कि भूमि के खेल में संलिप्त है। आइए हम इनसे जानना चाहते हैं, यहाँ महिलाओं की भी संख्या अधिक है। क्या नाम हुआ आपका? जुबेदा जी, किस लिए बैठी हैं आप यहाँ पे घर द्वार छोड़ करके? 40 साल से खेती बाड़ी कर रहे हैं और देखिए भूमाफिया लोग हम लोग खेती छीनने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। और अभी आए थे सीओ और कौन आए थे? सीओ और एसडीओ साहब आए थे। अच्छा। उन लोग बता रहे थे कि इन लोग घर से बेघर नहीं हुआ है, इन लोग अपने से आकर। अच्छा, तो क्या मांग है आपकी? हम लोग को मांग है कि हम लोग को जो भूमाफिया लोग जो मिल के जो छीनने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग को फैसला जो। कौन है भूमाफिया? नुमानी है मुखिया। अच्छा। और उनसे मिले हुए हैं। अच्छा, तो ये महिलाओं का हाल है। ये महिलाएं इस दर्द के साथ बयान कर रही है कि हम लोग इसलिए किसी शौक से नहीं बैठा इस सर्द रात में बच्चों को लेकर के। देखिए छोटे बच्चे भी है, उमा रहा है, जमाई आ रही है, और देखिए और छोटे नन्हे नन्हे बच्चे हैं। तो ये इसलिए नहीं बैठा है कि हमें कोई शौक चढ़ाया है, कोई हम पिकनिक मना रहे हैं, हमारी जमीन जा रही है, इसके लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। आइए, यहाँ पे अभी जेएमएम के प्रखंड अध्यक्ष निजामुद्दीन खान चीना साहब भी हैं। चीना साहब, आप भी इस सर्द रात में यहाँ बैठे हुए हैं, क्या माजरा है, क्या काहे बैठे हैं आप? सर, हमारे प्रखंड के हैं और 6 दिन से लोग जो है धरने पे है। तो लगा कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी है जो इन लोग धरने पे बैठे हुए हैं। अच्छा। जिसके लेकर हम कल भी इन लोग के पास आए थे। इन लोग की सारी बातों को हमने सुना, तो लगा कि नहीं, इन लोग अपनी जायज मांग पे बैठे हुए हैं। अच्छा। अभी थोड़ा देर पहले हमको पता चला कि अनुमंडल अधिकारी भी आए हुए हैं, अंचल अधिकारी भी है, अंदर भी हम गए, बातचीत की हुई। तो धरना में जो बैठे हुए हैं उनका 3 मांग है। अच्छा। कि मेरी जमीन फर्जी जो लिखाया वो केवाला को कैंसिल किया जाए। अच्छा। दूसरी मांग है कि हमारे ऊपर फर्जी मुकदमा जो कर दिया गया वो वापस लिया जाए। तो ये सब में अनुमंडल अधिकारी सिस्टम से आने की बात करती हैं। अच्छा। और जहाँ तक कि ये बात हुई कि अंचल अधिकारी का ऑफिस से सिस्टम से ही गलती हुई है, जिसके कारण अगला को रजिस्ट्री हुआ। जमीन की बात यहाँ अब नहीं है। इन लोग जो पीड़ित है, इन लोग को न्याय दिलाना ही प्रशासन और जनता का कर्तव्य बनता है। चलिए, जमीन की बात नहीं है, अब नीयत की बात है, अब सिस्टम की बात है कि सिस्टम ने आखिर ये खेल क्यों खेला, और जब खेल खेला और उसमें जो बिचौलिए सम्मिलित थे उस पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? 6 दिनों से बैठे हैं। मुझे लगता है कि अगर ये बैठते नहीं तो वरीय पदाधिकारियों को पता भी नहीं चलता कि दर्द क्या है। हम इस पूरे सभा का या बैठक का या धरना का सह देने वाले, नेतृत्व करने वाले या सहयोग करने वाले यहाँ के पूर्व जिला परिषद सदस्य मनोहर हसन बंडी जी भी हैं। बंडी जी, क्या वार्ता हुई आज और कितना संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट तो हम लोग कराने का एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया कि डीड जो है वो हम लोग जो है उसका प्रोसेस है और उस प्रोसेस के तहत जो उसमें समय लगता है उसको हम लोग करेंगे। ये सहमत हैं आप जो बताए हो? नहीं, सहमत नहीं है। सहमत इसलिए नहीं है कि हम लोग का उसमें एक कारण ये है कि वो जो जमीन है, जमीन की जो एलपीसी और रसीद जो फर्जी तरीके से अंचल के द्वारा ही गया तो ही जो है वो डीड हुआ है। और इसमें बात यह है कि अगर वो डीड का जो सवाल है, डीड अगर कैंसिल अगर नहीं होगा तो भाई इन लोग तो समझ रहे हैं कि मेरा घर बार जमीन जगह सब जो है वो जो डीड हुआ है उसके वजह से हम बेघर हो गए। नहीं तो वो कह रहे हैं ना कि गलत हुआ है और कैंसिल होगा। बिल्कुल, उसको हम लोग माने जी, लेकिन इसमें जो एक फर्जीवाड़ा करने वाले लोग और जो सिंडिकेट हैं उन लोगों के ऊपर मुकदमा होना चाहिए। अच्छा। वो अंचल के पदाधिकारी हों, कर्मचारी हों
और जो उसमें संलिप्त सिंडिकेट जो हैं भूमाफिया लोग, क्योंकि इन लोगों ने ही फर्जी एलपीसी और फर्जी रसीद दिया है जी, इसलिए, और उसमें उन लोगों का सिग्नेचर भी है जी, इसलिए उन लोगों के ऊपर मुकदमा नहीं करना कि कहीं न कहीं से ऐसे लोगों को सह देना, भूमाफियाओं को सह देना। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि अंचल पदाधिकारी जो है उनके ऊपर मुकदमा करे, वो फर्जीवाड़ा करने वाले भूमाफियाओं के ऊपर मुकदमा करे, और इसी मांग को लेकर असहमत हुए, जिसके वजह से बात नहीं बनी। अच्छा अच्छा। इसमें इस नेतृत्व में असगर जी भी साथ हैं, भाकपा माले के। असगर जी, हमें ये खबर है कि कोई एक आवेदन जमुआ थाना को यहाँ के अंचल कर्मी के द्वारा दिया गया है किसी बिचौलिए के खिलाफ, आपको क्या खबर है? देखिए, एक जो अंचल में है एक सुशील हासदा का के नाजिर है। अच्छा। और ये पूरे सिस्टम में जो है उनको एक मोहरा बनाया जा रहा है। अच्छा। अभी एसडीएम साहब के जो बयान में बात आ रही थी वो इस बात को कह रहे हैं कि भाई जो कैंसिलेशन जो है दो तरीके से हो सकता है, एक सिविल हो सकता है और दूसरा डीसी साहब चाहे तो फिर जब डीसी साहब चाहेंगे क्यों नहीं, जब इनका सिस्टम से ये जो है डिड हुआ है तो इनका जब सिस्टम ने गलती किया तो इसका जो है भुगतान जनता में क्यों हो। ये हम डीसी साहब से मांग करते हैं, जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि ये अंचल पदाधिकारी के मिली भगत से, जिला रजिस्ट्रार के मिली भगत से जब ये रजिस्ट्री हुई है, गलत फर्जी रजिस्ट्री हुई है, तो हम डीसी साहब से मांग करते हैं, जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि अभिलंब उन सभी पर जो है इस जितने भी लोग इस डीड में फर्जी करवाने में शामिल है सभी पर अति शीघ्र जो है जल्दी कार्रवाई करें और उस डीड को जो है कैंसिल करें। नहीं तो जो अंचल अधिकारी का जो कहना है कि हमसे किसी ने कोई गफलत नहीं करवाया, हमारा मेल गया है और उस मेल के बिना पे हमने प्रपत्र का गठित किया अपने नाजिर पे, लेकिन जो गफलत करवाया गया है वो करवाया गया है जिला निबंधन पदाधिकारी के द्वारा। तो जो केस होना है बिचौलियों पे, क्योंकि जिला निबंधन प्रभारी पदाधिकारी इस कागज के बिना पे, इस फर्जीनामा के बिना पे इन लोग को रजिस्ट्री किया है, तो ये जो एफआईआर करने की बात आ रही है बिचौलियों पे, ये निबंधन कार्यालय करेगा। ये देखिए, एक बात ये है कि ये बहुत अफसोस वाली बात है कि एक अंचल पदाधिकारी द्वारा ये कहा जाता है कि हमसे जो है बिचौलिया द्वारा करवा दिया गया जी। ये बहुत अफसोस की बात है। क्या हम पूछना चाहते हैं जिला प्रशासन से कि क्या हमारा अंचल जो है कार्यालय किसी बिचौलियों के हाथों से चलता? नहीं, हम वो कहते हैं ये पे जब यहाँ पे सीओ बैठते हैं, सीओ के द्वारा सारा कर्मचारी काम करता है, फिर बिचौलिया कैसे करवा लिया इससे? और जो कौन बिचौलिया था वो? हाँ, तो उसके लिए तो आवेदन भी शायद मंडी जी गया है जमुआ थाना में। हाँ, जमुआ थाना में आवेदन किया है, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। सुन रहे हैं, मतलब कि आवेदन इन लोगों ने दिया है। लेकिन जो बिचौलियों पे कार्रवाई की बात है, जिन्होंने रजिस्ट्री ले लिया, जिसको आप बिचौलिया कर रहे हैं, उस पर कार्रवाई सीओ को करना चाहिए, जमुआ सीओ को, कि निबंधन पदाधिकारी गिरिडीह को? जमुआ सीओ को भी करना चाहिए और निबंधन पदाधिकारी भी इसके पूरी जिम्मेवार हैं। अच्छा। उन्होंने जो है एलपीसी अगर 3 महीने का 6 महीने से ऊपर का होता है तो ये कह कर टाल दिया जाता है कि नहीं होगा। अच्छा। है ना। तो ये जानकारी जब वो 1.5 साल का था एलपीसी बना हुआ, तो उसकी जानकारी इनको लेना था अंचल से। इन्होंने बिना अंचल के जानकारी के किया, जो बात आ रही है सीओ साहब के जरिए। लेकिन इसमें जो है पूरा एक खेल जो हुआ है वो रजिस्ट्रार और अंचल की मिलीभगत से हुआ। जो पूरा खेल हुआ है वो रजिस्ट्रार और जमुआ अंचल के मिलीभगत से हुआ है, इसलिए जो एक्शन लेना है वो या तो अंचल जमुआ ले या रजिस्ट्रार गिरिडीह ले। और ये धरना पे इसलिए अड़िग है कि चलिए जो कैंसिलेशन की बात है डीड का, वो तो जो प्रोसेस हम समझते हैं और उस प्रोसेस में हमें बढ़ना भी है, लेकिन जो फर्जीवाड़ा हुआ है, फर्जीवाड़ा का जहां सिरगनेस हुआ है, ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी ही चाहिए। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जमुआ अंचल कर्मी ने एक आवेदन जमुआ थाना को दिया है, लेकिन उसकी पुष्टि नहीं की जा रही है, उसका खुलासा नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे एक रैयतदार है इस्माइल भाई। इस्माइल जी, क्या कहना चाहेंगे आप पूरे प्रकरण में? ये चाहेंगे कि हम लोग तो 12 तारीख से धरना पर बैठे हुए हैं जी, और 6 दिन के बाद एसडीएम सभा है, वार्ता हुई, तो लिखित देना कुछ नहीं चाहते हैं। अच्छा। आश्वासन मुंह से देना चाहते हैं जी। हमारा ये मानना है और यहाँ के तमाम ग्रामीणों का ये मानना है कि चीजें अब आईने की तरह स्पष्ट है। अब पदाधिकारियों को बगैर लेट किए हुए उस पर कार्रवाई करनी चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए, ताकि गिरिडीह प्रशासन और खोरी महुआ अनुमंडल और जमुआ प्रशासन के लिए जो आम आवाम है वो एक अच्छी और नेक और पॉजिटिव सोच रख पाए।